हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट ये आ रहा था कि सर एलपी और टेक्नीशियन का जो है नेक्स्ट भर्ती कब आया था, क्योंकि फ्रेंड पिछला जो भर्ती आया था वो 2018 में आया था, उससे पहले 2014 में, उसके पहले जो आया था 2012 में। तो लगभग यहाँ पे 4 साल के गैप में भर्ती जो है वो आती है एलपी और टेक्नीशियन का। तो चूँकि 2018 में आया था, उसके बाद कोई भी भर्ती एलपी और टेक्नीशियन का नहीं आया। ठीक है, अब 2022 जो है वो लगभग इसका जो है जुलाई मंथ ख़त्म हो चुका है। तो अभी भी कोई भी भर्ती का कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया था। कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसके कारण से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर तैयारी को कब शुरू किया जाए, ताकि जो है अच्छे से वो एग्ज़ाम को जो क्रैक कर पाए। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका एलपी और टेक्नीशियन का भर्ती आया था पिछला 2018 में, तो उसका तो अभी तक जो भी स्टैंड बाय कैंडिडेट बच गए थे उनका अभी तक ऑब्जर्व जो है वो किया जा रहा है। उनको अभी तक जॉब में जो है वो प्रोवाइड उनका पैनल आ ही रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो उनको तो उनका तो बात रहा जहाँ तक, तो उनका एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वैकेंसी आपका 2023 के मार्च मंथ में आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा एलपी और टेक्नीशियन का। तो आज की वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि एलपी के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, उसका जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाता है, और उनका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होता है। क्या टेक्नीशियन के लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, या उसका जो है जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से होता है, वो जो है हम इसके आज की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका एलपी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो आपका यहाँ पे, या तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन से 2 साल वाले कोर्स जो होता है इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई किए हैं, या फिटर से आईटीआई किए हैं, डीजल मैकेनिक से आईटीआई किया है, या ट्रैक्टर मैकेनिक से जो आईटीआई किए हैं, तो इसके लिए जो है आप एलपी के लिए एलिजिबल है। आप एलपी का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये जो डीजल वाला कोर्स है ये 1 ईयर का कोर्स है। जनरली एलपी में 1 साल का जो आईटीआई कोर्स होता है वो एलपी के फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, टेक्नीशियन का भर सकते हैं लेकिन एलपी का नहीं भर सकते। लेकिन कुछ 1-2 ट्रेड है जो 1 साल के लिए भी अगर आप करते हैं तो आप एलपी के लिए एलिजिबल हैं, जैसे आपका डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक। ठीक है, ये 2 अगर आप करते हैं तो आप एलपी के लिए भी फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें टेक्नीशियन के लिए, तो टेक्नीशियन के लिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं, फिटर से आईटीआई किए हैं, वेल्डर से आईटीआई किए हैं। ठीक है, वेल्डर आपका 1 साल का कोर्स होता है, तो वेल्डर से अगर आप आईटीआई किए तो भी आप जो है टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप डिप्लोमा किए हैं और सिविल ब्रांच से अगर डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं डिप्लोमा के बेसिस पे। ठीक है, बात करें अगर आप बीटेक किए हैं इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तब जो है आप इस एलपी के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप बीटेक जो है सिविल ब्रांच से किए हैं तो इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, बात करें अगर जो 12th वाले कैंडिडेट, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 12th पास किए हैं और वे आईटीआई नहीं किए हैं, तो वो जो है आप टेक्नीशियन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 2 पोस्ट जो टेक्नीशियन का जो 2 पोस्ट आता है वो आपका है, एक सिग्नल और एक है आपका टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये 2 पोस्ट है जो आप अगर 12th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो इसमें जो है केवल आप पीसीएम मांगा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप जो है 12th केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स मैथ लेके पढ़े हैं तो आपको जो है इस फॉर्म को भरना चाहिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक वाले केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो बीटेक किए हैं, तो आपको जो अब एग्ज़ाम ट्रेड चुनना पड़ेगा वो आपको फिटर का जो ट्रेड होता है आपके रिलेटेड, जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल से किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से बीटेक किए हैं, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड आपको जो है चुनना पड़ेगा जो आईटीआई में होता है। ठीक है, मैकेनिकल किए हैं तो मैकेनिकल में आपको फिटर का ट्रेड यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। सेम केस जो है डिप्लोमा वाले में भी अप्लाई होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं तो आपको जो है इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे ट्रेड चुनना पड़ेगा, जो आपका सेकंड पेपर होता है वो भी मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, मैकेनिकल से किए तो यहाँ पर आपको फिटर जो है वो चूज करना पड़ेगा आईटीआई वाला। ठीक है, टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रीशियन वाला जो है एलपी के लिए एलिजिबल है, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, फिटर अगर आईटीआई किए हैं, आप आईटीआई फिटर से किए हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, एलपी के लिए भी जो है आप एलिजिबल है। 12th अगर आप पास केवल पीसीएम से किए हैं तो आप केवल टेक्नीशियन के लिए जो है एलिजिबल है, वो भी 2 पोस्ट, केवल सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन। जो आपका एलपी और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी होता है उसी में जो है आपका वो भी रहता है, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपका जो है क्वालिफिकेशन अगर आप ये है ये सब, तो आप जो है इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से जो बच्चों का डाउट रहता है कि
हम जो है ITI वो SCBT से करें या NCBT से किए हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड, ITI आप जो है एक रिकॉग्नाइज जो भी बोर्ड है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप NCBT से किए हो या SCBT से, उससे कोई भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों से अगर किसी से भी आप किए हैं तो आप जो है फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपका जो है वो बोर्ड जो है वो आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। NCBT से किए हो चाहे SCBT से किए हो, आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। NCBT मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और ये स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग आपका SCBT। तो दोनों माध्यम से अगर आप किए हैं, चाहे जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, आप इस फॉर्म जो है आप फिल इसको कर सकते हैं जो ITI करते हैं, ठीक है। आगे फ्रेंड हम इसको बात करेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न वो किस प्रकार से होगा। CBT 1 में क्या क्या पूछा जाता है, CBT 2 में पार्ट ए में क्या पूछा जाता है, पार्ट बी में क्या पूछा जाता है, LP के लिए क्या पूछा जाता है, टेक्नीशियन के लिए क्या पूछा जाता है। जो कैंडिडेट PCM से किए हैं, फॉर्म को भर रहे हैं +2 लेवल से, तो उनके लिए कौन कौन सा जो है वो आपको किस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न जो है रहेगा, ठीक है। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें फ्रेंड इस एग्ज़ाम का, तो आपको जो है CBT 1 एक होता है, एक होता है आपका CBT 2। CBT 1 जो होता है ये आपका जो है मेरिट इससे नहीं बनता है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको आपको लेकिन कटअप में आपको आना पड़ेगा, तो ही आप जो है CBT 2 जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। CBT 1 में टाइम आपको कितना मिलता है? टाइम आपको यहाँ पे 1 घंटा का टाइम मिलता है। क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा आपको? क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा। प्रत्येक का 1 मार्क्स रहेगा और 1/3 का यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। मतलब अगर 3 गलती करते हैं तो आपका एक सही अंक जो है वो कट जाएगा, ठीक, 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो इससे आपको जो है इसमें पूछा जाता है आपका मैथ, रीजनिंग, GK GS और आपका करंट रहता है, जो आपका नॉन टेक का पेपर होता है, जो हर एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। यही सब आपका जो है पूछा जाएगा 75 क्वेश्चन आपका CBT 1 में, ठीक है। इसको आप क्वालिफाई अगर कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो है वो CBT 2 आता है। तो CBT 2 में 2 पेपर होता है, एक पार्ट ए जो आपका नॉन टेक का पेपर रहता है, दूसरा आता है आपका पार्ट बी जो आपका ट्रेड का पेपर रहता है। जो आप ट्रेड सेलेक्ट किए हैं वो ट्रेड्स का जो है आपका क्वेश्चन रहेगा 75 क्वेश्चन का। जैसे जो ITI का फिटर है तो वो फिटर ट्रेड चूज करेगा, जो इलेक्ट्रीशियन है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपको जो है वो फॉर्म भरते टाइम ही आपको चूज कर लेना है कौन सा ट्रेड में आपको देना है। जैसे बीटेक वाले केस में मैंने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक किए हैं तो आपको जो है ITI का जो उसके लेवल का जो ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आपको जो है चुनना पड़ेगा और आपका जो ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा वो इलेक्ट्रीशियन से रहेगा। उसी तरह मैकेनिकल अगर आप बीटेक या डिप्लोमा किए हैं तो आपको फिटर ट्रेड चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है CBT 2 में आपका 2 पार्ट रहता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका नॉन टेक पेपर रहता है, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा। और इसमें भी जो है सेम यही सब पूछा जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, करंट, ये सब, ठीक है। इसमें जो है आपका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग भी रहता है, कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ये, इसको आप जो है एक ही दिन में दोनों पेपर होता है, ठीक है। इसको आप दे दीजिएगा पेपर, इसके बाद आपका जो है ट्रेड का आपको पेपर चालू हो जाएगा वहाँ पे एग्जाम में ही एक साथ, ठीक है। तो ट्रेड क्वेश्चन में आपका जो है आपका ट्रेड से पूछा जाएगा, जो आप फिटर है फिटर, इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन, जो डीजल मैकेनिक है उसको उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे। इस तरह का यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन इसमें मेरिट आपका जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। मेरिट इस क्वेश्चन पे आपका नहीं बनता है इस एग्ज़ाम पे, ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन इसको भी आपको जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जो है आप CBAT के लिए आगे जाइएगा। अगर आप LP के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो आप जो है इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को। यहाँ पे 35% का डिमांड रहता है कि 35% अगर आप लाते हैं, मतलब 27 नंबर अगर आप इसमें लाते हैं 75 में, तो आप जो है इसको क्वालिफाई कर जाइएगा। तब जाके जो है आपका ये पार्ट ए का जो नॉन टेक का पेपर है ये चेक किया जाएगा, ठीक है। मेरिट आपका इससे बनता है। ये जो एग्ज़ाम आपका है नॉन टेक का, CBT 2 में पार्ट ए का नॉन टेक, इसमें जो है आपका मेरिट बनेगा। लेकिन इसको आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो ये आपका जो है कॉपी चेक इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मेरिट बनता है, तो इसमें आपको मेरिट इसमें बनाना पड़ता है। इसके बाद जो है LP वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे उसका जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे CABT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, CBAT इसको बोलते हैं, आपको साइको टेस्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो LP वाला लोग साइको टेस्ट देंगे। टेक्नीशियन का जो कैंडिडेट है वो लोग का बस यहीं पे हो जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन LP वाला का जो होता है इसके बाद उनको जो है साइको देना पड़ता है। साइको में क्वालिफाई करते हैं तो साइको का क्या पैटर्न है, साइको में भी आपका जो है 70% ईस्ट का जुटेगा, जो नॉन टेक है पार्ट ए,
CBT 2 का पार्ट ए का 70% मार्क्स इससे ऐड होगा, प्लस 30% आपका जो CBAT साइको टेस्ट दीजिएगा उसका ऐड होके आपका जो है LP का मेरिट, लास्ट मेरिट ये बनता है। तो इस तरह का फ्रेंड आपका परीक्षा का जो है वो पैटर्न है। क्वालिफाइंग मैंने आपको बता दिया इस तरह का रहता है। अगर आप एज पूछिएगा तो एज लिमिट देखिए कितना रहता है। एज आपका 18 से लेके, ठीक है, 18 से लेके 28 साल तक का जो है एज रहता है, इसे एज लिमिट है। लेकिन इसमें जो है OBC SC ST का जो छूट मिलता है वो आपको इसमें मिलेगा, जैसे 3 साल 5 साल का जो छूट मिलता है वो आपको इसमें मिलेगा ही, ठीक है। चूँकि इस बार कोविड भी आ चुका था तो कोविड के लिए जैसे राजस्थान सरकार 2 साल का आपको छूट दिया अपर एज लिमिट में, तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आता है रूल तो इसमें भी आपको अपर एज में 2 साल का जो है वो छूट इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, अपर एज में। तो वो बात की बात है, लेकिन आपका 18 से 28 तक का इसमें एज लिमिट रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वायरीज रहता है कि हम अपेयरिंग है, मतलब मेरा लास्ट जो है सेमेस्टर चल रहा है, क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो है अपेयरिंग कैंडिडेट आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, चाहे आप बीटेक कर रहे हो या पॉलिटेक्निक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या ITI कर रहे हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो इस फॉर्म को जो है आप नहीं फिल कर सकते, ठीक है। आपको इसके लास्ट डेट, जब भी इसका फॉर्म भराएगा, इसका फॉर्म का लास्ट डेट तक आपका पास जो है वो आपका जो भी आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मतलब कि इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आप पास होना चाहिए, तब आप, अगर आप पास किए हुए हैं तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात करें ये फॉर्म आपका कब आएगा, तो देखिए फ्रेंड, जनरली रेलवे का LP टेक्नीशियन का जो भी फॉर्म आता है वो आपका 2 सीज़न में आता है। एक आपका दिसंबर में हो सकता आएगा, ठीक, और एक आपका जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आता है। तो चूंकि दिसंबर 2022 में आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो 2018 का भर्ती था उसी को पूरा किया जा रहा है, तो दिसंबर 2022 में आने का इसमें चांस नहीं है। आपका ये फॉर्म आपका 2023 में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मई जून में आपको ये नोटिफिकेशन 2023 का मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस LP टेक्नीशियन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है उसको तैयारी अभी से लग जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका नॉन टेक पेपर। नॉन टेक पेपर में बहुत सारा चीज़ है, इसको अगर आप अभी से करके रखते हैं तभी आपके लिए टेक्निकल जो क्वेश्चन है ये आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तभी केवल आप पे 6-7 महीना बचा हुआ है, आपका मई मंथ में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो श्योर रहिए आप उसके लिए। और फ्रेंड, एक चैनल बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा लिंक, वहाँ से मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है आपको LP टेक्नीशियन का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उसमें जो है बहुत जल्दी क्लास भी जो है स्टार्ट हो जाएगा LP टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम अभी 6 से 7 मंथ का बचा हुआ है। तो इसको अच्छा से आप जो है यूज कीजिएगा, तो आपका डेफिनेटली ये जो है LP टेक्नीशियन आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यही अपडेट था। कुछ आपको पूछना हो, कुछ डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जो है आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।